वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेके बोस क्लास 11th केमिस्ट्री के रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि जो अभी भी टेंशन में है, स्पेशली केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, क्योंकि आपने क्लास 12th का जो पेपर देखा वो थोड़ा मतलब अच्छी लेवल का पेपर था। इसीलिए 11th के बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। देखिए, अभी आपको अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप टेंशन में हो, देखिए दो तरीके के बच्चे हमारे पास हैं। या तो आप बिल्कुल टेंशन में हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप चाहते हो कि बस किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास है जो चाहते हैं कि मैं फुल मार्क्स लाऊं। क्या लाऊं? फुल मार्क्स। क्लियर ना? बात करेंगे यहाँ पे। पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे जो टेंशन में है, जो चाहते हैं बस किसी तरीके से केमिस्ट्री पास हो जाए। देखिए, आपको क्या करना है, आपके पास 9 चैप्टर्स हैं टोटल। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, क्योंकि 3 दिन अभी भी आपके पास हैं, एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट कि आप 3 दिन में पास ना हो जाओ। एंड जिन्होंने पढ़ा है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट कि आप 3 दिन में 95% नहीं ला सकते हो। क्लियर? देखिए, अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, पहले चैप्टर में देखिए जिनको पास करना है वो एटलीस्ट, क्योंकि आप फिर यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे पहले चैप्टर से। आपको क्या करना होगा, चैप्टर 1 में जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो आपको पढ़नी होगी। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने होंगे। देन यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी। डिफरेंशिएट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पढ़ना होगा। देन साथ ही में यहाँ पे जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये आप पढ़ेंगे। इतनी थ्योरी आप यहाँ से करोगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज अगेन वेरी स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एंड वेरी इजी चैप्टर। कल मैंने इसको पूरा कवर कराया है वन शॉट में। 3 चैप्टर्स मैंने कल लिए थे एंड उसमें ये जो चैप्टर था इसको मैंने फुल कवर कराया। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने वही लेक्चर्स अटेंड किए, एटलीस्ट आप वो जो 3, आई विल ट्राई कि 3 या 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं, वो मेक श्योर करेंगे कि आपका रिपेयर बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर? एंड जो चाहते हैं कि हम फुल मार्क्स लाएं, उनके लिए भी वो मेक श्योर करेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन कराए हैं। उनको वो मेक श्योर करेगा कि वो 95% के अबव लाएंगे। नाउ देखिए, अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं, ईजीएस्ट चैप्टर आपके सिलेबस में है। आपने थोड़ा बहुत इसका क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ होता है। इट इज़ ईजीएस्ट चैप्टर, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको फुल करना है। देन चैप्टर नंबर 3 भी आपको फुल करना है। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, अगेन वेरी ईजी चैप्टर एंड काफ़ी छोटा सा चैप्टर, ये भी आपको फुल करना है, क्योंकि यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। देन थर्मोडाइनमिक्स की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट इसका हाफ हमने कहाँ पे पढ़ा है, इसका हाफ मैंने आपको फिजिक्स में ही पढ़ाया है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग, वर्क, एनर्जी, देन इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एनर्जी, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट वहाँ पे हमने पढ़ी है। स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी। बाकी ये जो पोर्शन है आपका, इसमें आप अच्छे से पढ़िए। इंट्रोपी क्या होती है हमारे पास, फ्री एनर्जी क्या होती है, एंड स्पेशली जो स्पॉन्टेनिटी वाली कंडीशन हमारे पास है उनको आप अच्छे से देखिए। क्लियर? ये चैप्टर भी मैं कराऊंगा आपका। देन इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम, अगेन इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं इसमें, एक हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम। एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 2 में से एक करिए। एंड आई विल रिकमेंड कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छे से पूरा पढ़ के जाइए। इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन को अच्छे से देखिए, फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम इसको अच्छे से देखिए, एंड लिचटलियर प्रिंसिपल के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इसकी एप्लीकेशन वगैरह, उनको अच्छे से देखिए। क्लियर? अगर आप खाली इसमें एक पार्ट पढ़ना चाहते हो। देन रिडॉक्स रिएक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हो, या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसमें खाली 4 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपके 21 मार्क्स हैं, 21 मार्क्स। जो खाली चाहता है कि इसमें मैं पास हो जाऊं किसी तरीके से, आप क्या करो, लास्ट 5 ईयर्स के, खाली मैं ऑर्गेनिक के लिए बात कर रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर्स के PYQs उठाओ। उसमें जितने भी ऑर्गेनिक के 5 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन आए हैं, वही आप करो। 5 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, इन 2 चैप्टर से आप वही करो। उसके अलावा आप कुछ मत करो। आप इजीली 45 के अबव अपने पेपर में लाएंगे अगर आप ये 3 दिन में ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। क्लियर? आपको बस यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब जिनको टेंशन है कि हमें 95% के अबव लाने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस मेरी जो सीरीज़ है वो अटेंड करनी है। कल मैंने 3 चैप्टर्स कराए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स,
एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी एक ही वीडियो में। इसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को जितनी भी थ्योरी या फिर डेरिवेशन वगैरह है वो मैंने कराया, साथ ही में ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके 1 मार्क क्वेश्चन हो गए वो भी कराए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 1 मार्क क्वेश्चन कराए या फिर ऑब्जेक्टिव्स कराए, देन पीरियोडिसिटी में 1 मार्क क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव्स आपके कराएं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि वही ऑब्जेक्टिव्स आपके पेपर में पूछे जाएंगे, बट इससे होता क्या है आपको अपनी लेवल पता चलती है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या फिर आपकी जो प्रेपरेशन लेवल है वो बूस्ट अप हो जाती है। क्लियर। एंड अगर आपसे पेपर में हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएं, अगर आप ये सीरीज अटेंड करके जाओ, आई विल अश्योर यू कि आप अच्छे से उन हार्ड क्वेश्चंस को एग्जाम में टैकल करके आओगे। यही बेनिफिट रहेगा आपको इस सीरीज का। नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी, आई विल ट्राई आज ही इसको प्रोवाइड करूं। उस वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, एक तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल बॉन्डिंग को मैं फुली कवर कराऊंगा, जितने भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगा, या फिर ऑलमोस्ट फुल चैप्टर ही होगा 90% चैप्टर। इक्विलिब्रियम में अगेन मैं ट्राई करूंगा कि 90% के अबोव चैप्टर को आपको कवर करूँ एक ही वीडियो में। तीनों चैप्टर्स होंगे आपके, एंड साथ ही में पूरी थ्योरी डेरिवेशन, एंड साथ ही में आपके जो ऑब्जेक्टिव्स एंड 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन हैं वो भी इसमें मैं कवर कराऊंगा। आई विल ट्राई कि आज शाम को ही इस वीडियो को मैं प्रोवाइड करूँ। एंड ऑर्गेनिक में बस आप एक ही काम करिए, लास्ट 5 ईयर्स के PYQs उठाइए, जो 5 मार्क एंड 3 मार्क के क्वेश्चन आए हैं बस वही आप लगाइए ऑर्गेनिक में। थैंक यू ऑल।